नमस्कार। आज हम सुनेंगे प्रणव शर्मा की लिखी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। फाइन, सबका सेम, दर्द अलग अलग। शहर के बीचों बीच एक पुराना चौराहा था, सुभाष चौक। सुबह से शाम तक वहां गाड़ियां भी चलती थीं, लोगों की जल्दी भी चलती थी और कभी कभी नियमों के ऊपर लोगों का आत्मविश्वास भी चल पड़ता था। उस दिन चौराहे पर एक नया बोर्ड लगा था, नियम सबके लिए बराबर हैं, कृपया सहयोग करें। बोर्ड के ठीक नीचे भोला की चाय की दुकान थी। भोला ने बोर्ड पढ़ा, फिर अपनी केतली की तरफ देखकर बोला, सहयोग तो हम भी करते हैं, चाय सबको एक जैसी देते हैं, बस किसी के लिए वो आदत होती है और किसी के लिए छोटी सी सोच। पास खड़े ट्रैफिक हवलदार नरेश जी मुस्कुरा दिए। वे नियम के पक्के थे, लेकिन बोलने में नरमी रखते थे। उनका तरीका साफ था, गलती है तो चालान बनेगा, न बहस, न सिफारिश, न माफी का खेल। सुबह करीब 10 बजे एक बड़ी चमकदार कार चौराहे पर आई। कार ने गलत जगह से यू टर्न लिया। पीछे 2 गाड़ियां अचानक रुक गईं। नरेश जी ने हाथ उठाकर कार रोकी। अंदर से उतरे कपिल मेहरा। साफ सुथरे कपड़े, महंगा फोन और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे ये पूरी घटना बस दिन का छोटा सा व्यवधान हो। नरेश जी ने विनम्रता से कहा, सर, यहां यू टर्न लेना मना है, आपकी वजह से पीछे गाड़ियां अचानक रुकी। कपिल साहब ने तुरंत कहा, ओह ठीक है, कितना फाइन है? 2000 रुपए। कपिल साहब ने कार्ड निकाला और हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, कर दीजिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है। भुगतान हुआ, रसीद मिली और कपिल साहब ने जाते जाते कहा, अच्छी व्यवस्था है, नियमों का पालन होना ही चाहिए। भोला चाय छानते हुए धीमे से बोला, हाँ साहब, नियमों का पालन होना चाहिए, कभी गलती से पहले, कभी भुगतान के बाद। नरेश जी ने भोला की तरफ देखा। भोला ने तुरंत नजरें केतली पर जमा ली, जैसे सारी बात भाप नहीं कही हो। थोड़ी देर बाद एक पुराना सा स्कूटर आया। उस पर थे शंकर लाल, जो पास की गली में छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे। उन्होंने स्कूटर स्टॉप लाइन से थोड़ा आगे रोक दिया था। गलती छोटी थी, पर पैदल चलने वालों की जगह कम हो गई थी। नरेश जी ने उन्हें इशारा किया, शंकर जी, स्टॉप लाइन के आगे क्यों रुक गए? शंकर लाल ने पीछे देखा, फिर धीरे से बोले, साहब, ध्यान नहीं रहा, बस थोड़ा सा आगे निकल गया। नरेश जी ने समझाया, थोड़ा सा आगे भी किसी के रास्ते में आ सकता है। चालान बना, 500 रुपए। शंकर लाल ने जेब में हाथ डाला। 200 का एक नोट, 100 का एक नोट, फिर कुछ 50-50 के नोट। पैसे पूरे हो गए, पर उनका चेहरा बता रहा था कि अब शाम का हिसाब थोड़ा बदल गया है। उन्होंने रसीद ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है साहब, गलती मेरी है। भोला ने पूछा, शंकर भाई, चाय? शंकर लाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज नहीं भोला, आज चाय घर पर पी लेंगे। भोला ने बात को हल्का करते हुए कहा, ठीक है भाई, आज चाय नहीं, समझ गरम रखिए। शंकर लाल मुस्कुरा दिए और स्कूटर आगे बढ़ा दी। दोपहर में एक डिलीवरी बॉय आया, रवि। वो जल्दी में था। उसने लाल बत्ती पार नहीं की, नो एंट्री में भी नहीं गया, लेकिन बाइक चलाते चलाते मोबाइल स्क्रीन पर ऑर्डर की जगह देखने लगा। बस 2 सेकंड के लिए नजर हटी और बाइक हल्की सी टेढ़ी लाइन में चली गई। नरेश जी ने उसे रोका, बेटा, चलते हुए मोबाइल देखना ठीक नहीं है। रवि ने तुरंत कहा, सर, बस लोकेशन देख रहा था, ऑर्डर देर से पहुंच रहा था। नरेश जी ने गंभीरता से कहा, ऑर्डर देर से पहुंचे तो दोबारा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ध्यान सड़क से हट जाए तो परेशानी बड़ी हो सकती है। फाइन बना, 300 रुपए। रवि ने मोबाइल देखा, फिर वॉलेट। उसने पैसे दिए, रसीद ली और बोला, रकम छोटी है सर,
पर आज 2 डिलीवरी का फायदा चला गया। नरेश जी ने कहा, इसलिए कोशिश करो कि फाइन भरना ही ना पड़े। रवि ने सिर हिलाया और मोबाइल जेब में रख लिया। भोला ने पीछे से कहा, अच्छा है भाई, अब मोबाइल रास्ता बताने के लिए रहेगा, रास्ते से ध्यान हटाने के लिए नहीं। रवि मुस्कुरा दिया। सही कहा भोला भैया, लोकेशन फोन में थी पर ध्यान सड़क पर होना चाहिए था। शाम ढलने लगी। चौराहे पर वही आवाजें थीं, हॉर्न, ब्रेक, लोगों की जल्दी और बीच बीच में भोला की चाय की आवाज। कपिल साहब उसी रास्ते से वापस लौटे। इस बार उन्होंने गाड़ी ठीक लेन में रखी। चाय लेने के लिए दुकान पर रुके। भोला, एक स्पेशल चाय देना। भोला ने चाय चढ़ाई और पूछा, साहब चीनी सामान्य? हाँ सामान्य। भोला मुस्कुराया। चीनी सामान्य, चाय स्पेशल और सुबह वाला फाइन प्रीमियम। कपिल साहब हंस पड़े। तुम हर बात में हिसाब ढूंढ लेते हो। भोला बोला, साहब चाय बेचने वाला हिसाब नहीं देखेगा तो केतली भी भाव खाने लगेगी। इतने में शंकर लाल भी दुकान बंद करके लौटते हुए वहीं रुक गए। रवि भी पानी पीने आ गया। तीनों अलग अलग लोग, अलग अलग गलती, अलग अलग फाइन, लेकिन एक ही चौराहे पर खड़े थे। कपिल साहब ने हल्के स्वर में कहा, आज मेरा 2000 का फाइन लगा। गलती बड़ी थी, फाइन भी बड़ा था, पर सच कहूं मुझे बस जल्दी थी, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। शंकर लाल ने कहा, मेरा 500 लगा। गलती छोटी थी, पर घर जाकर हिसाब थोड़ा देखना पड़ेगा। रवि बोला, मेरा 300 लगा। अब अगली डिलीवरी में मोबाइल रुककर ही देखूंगा। कुछ पल के लिए सब शांत रहे। नरेश जी ने धीरे से कहा, गलती अलग होती है, फाइन भी उसके हिसाब से अलग होता है, लेकिन एक बात समान रहती है, नियम इसलिए हैं ताकि किसी और को परेशानी ना हो। भोला ने बात पूरी की। और दर्द इसलिए अलग होता है क्योंकि रसीद पर आदमी की जेब नहीं छपती। कपिल साहब ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। उनकी मुस्कान अब हल्की थी, लेकिन सोच साफ दिख रही थी। मतलब पैसे देकर मामला खत्म नहीं होता। नरेश जी बोले, कागज पर हो जाता है, आदत में नहीं। आदत समझ से बदलती है। उसी समय सिग्नल लाल हुआ। गाड़ियां रुकी। एक बुजुर्ग व्यक्ति आराम से सड़क पार करने लगे। रवि ने बाइक पीछे रोकी। शंकर लाल स्टॉप लाइन से पहले रुक गए। कपिल साहब ने गाड़ी में बैठे ड्राइवर से कहा, यहीं रुकना, लाइन से पहले। भोला ने दूर से देखकर कहा, लगता है आज चौक पर ट्रैफिक नहीं, थोड़ा विवेक चल पड़ा है। सब हंस दिए। रात होने लगी। नरेश जी ने अपनी रसीद बुक बंद की। दिन में कई चालान कटे थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे। किसी ने तुरंत भुगतान किया, किसी ने सोचकर। पर अच्छी बात यह थी कि कुछ लोगों ने सिर्फ फाइन नहीं भरा, बात भी समझी। दुकान बंद करने से पहले भोला ने सरकारी बोर्ड के नीचे एक छोटी सी पर्ची चिपका दी। उस पर लिखा था, फाइन सबका सेम होता है जब गलती सेम हो, लेकिन दर्द हर किसी का अलग होता है। और नीचे एक और लाइन, नियम एक होता है पर दिल के हिसाब अलग अलग होते हैं। कहानी बस इतनी कहती है, नियम माफ करने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। गलती से बचना सबसे आसान फाइन है, क्योंकि सड़क पर थोड़ी सावधानी किसी और का रास्ता भी आसान कर देती है और अपना दिन भी हल्का रखती है। इसी सोच के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानियां अनकही सी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही शांत, सकारात्मक और अर्थपूर्ण कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।